दोस्तों, आज की डेट में बैंक अकाउंट फ्रीज होना बहुत ही नॉर्मल हो गया है। किसी का भी बैंक अकाउंट साइबर सेल कभी भी फ्रीज कर देती है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? चाहे आपने गेमिंग किया हो, P2P ट्रेडिंग किया हो, आपने किसी भी तरीके से ऑनलाइन फंड रिसीव किया हो, आप एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं या आप कोई भी ऑनलाइन सर्विस या प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऐसे में अगर आप फंड रिसीव करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट कभी भी साइबर सेल फ्रीज कर देती है। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है साइबर कंप्लेंट। जब भी कोई साइबर क्राइम होता है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वो साइबर कंप्लेंट फाइल कराता है। ये कंप्लेंट वो ऑनलाइन भी फाइल कर सकता है, कॉल करके या फिर cybercrime.in पर विजिट करके भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, या फिर वो साइबर सेल में विजिट करके FIR फाइल कर सकता है। ज़्यादातर केसेस में ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल होती है MHA पोर्टल पर, और कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस स्टेशन में जाकर FIR फाइल होती है। दोनों ही स्थिति में साइबर सेल जब एक्शन लेता है तो कंप्लेनेंट के अकाउंट से जिस अकाउंट में फंड जाता है उन सभी अकाउंट्स पर या तो डेबिट फ्रीज लगाता है या एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाया जाता है। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए कि किस अकाउंट पर डेबिट फ्रीज लगेगा, किस पर लीन लगेगा, लेयर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। मानिए एक कंप्लेनेंट है और दूसरा उसके साथ साइबर क्राइम करने वाला साइबर क्रिमिनल है। जब उसने कंप्लेनेंट से साइबर क्राइम किया तो उसके अकाउंट से साइबर क्रिमिनल के अकाउंट में फंड आता है। वो इस फंड को कैश में विड्रॉ नहीं करता, क्योंकि पकड़े जाने की संभावना होती है, तो वो अलग अलग अकाउंट्स में ये फंड ट्रांसफर करता है। जैसे कि वो तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करेगा, फिर चौथे को, फिर पांचवें को। अगर उनमें से कोई P2P ट्रेडर है या USDT ट्रेडर है और उसने फंड रिसीव किया है, तो उसके अकाउंट में फंड आने की वजह से उसका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। अब आगे उसने उसी पैसे से जो उसके पास आया है USDT खरीदा किसी और से, तो उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। या उसने गेमिंग में फंड लगा दिया और गेमिंग के जरिए फंड किसी और व्यक्ति के अकाउंट में गया, तो उसका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। यह है चैन सिस्टम और लेयर सिस्टम। इसमें कंप्लेनेंट के अकाउंट से जब फंड जाता है तो फर्स्ट लेयर फ्रीज होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे बढ़ते बढ़ते लेयर 4, 5, 6 तक अकाउंट्स फ्रीज होते जाते हैं। पहले 3 लेयर में ज़्यादातर डेबिट फ्रीज लगता है और उसके बाद वाले लेयर्स में सिर्फ लीन लगाया जाता है, लेकिन साइबर सेल का कोई भरोसा नहीं होता, वो आगे के लेयर्स में भी डेबिट फ्रीज लगा देते हैं। हाल ही में होम मिनिस्ट्री का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो है EFIR। इसमें अगर कंप्लेंट की गई है तो उसे तुरंत FIR में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर कोई केस FIR में कन्वर्ट हो गया तो पुलिस अधिकारी को ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं और वो किसी भी लेयर पर डेबिट फ्रीज लगा सकते हैं और नोटिस भी भेज सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। ऐसे में EFIR साइबर क्राइम को कंट्रोल करने का एक महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन इसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के केस बहुत ज़्यादा मात्रा में सामने आ रहे हैं। कई बार हमारा कोई रोल नहीं होता साइबर क्राइम में, खासकर 3rd, 4th, 5th लेयर में, फिर भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। साइबर सेल नोटिस भेजती है और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी किसी ऐसे केस में फंस गए हैं तो घबराएं नहीं। अगर आपने कोई साइबर क्राइम नहीं किया है तो आपको बस प्रक्रिया को फॉलो करना है और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना है। इसके लिए सबसे पहले आपको डिटेल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। ये डिटेल्स आपको आपकी बैंक से मिल सकती हैं। अगर बैंक न दे तो आप कॉल करके ये डिटेल्स ले सकते हैं। अगर कहीं से भी डिटेल्स नहीं मिलती तो आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जब डिटेल्स मिल जाएं तो साइबर सेल से कांटेक्ट करना है। आप रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, इससे आपको समय मिल जाएगा और नोटिस जल्दी इशू नहीं होंगे। अगर आप तुरंत अकाउंट अनफ्रीज कराना चाहते हैं तो आपको साइबर सेल विजिट करना ज़रूरी होगा, या आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल से संपर्क करेंगे। चाहे आपने P2P ट्रेडिंग की हो, गेमिंग से फंड रिसीव किया हो या कोई और ऑनलाइन फंड, आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स साइबर सेल में सबमिट करने हैं। P2P ट्रेडिंग गैर कानूनी नहीं है। गेमिंग में भी अगर आपने पैसा जीता है तो आप विक्टिम हैं, लेकिन अगर आपने अकाउंट किसी को किराए पर दिया या बिना जानकारी के यूज़ करने दिया तो आप दोषी माने जाएंगे। कोर्ट में जाकर आप अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी। कोर्ट अक्सर डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड करने का आदेश देता है और बाकी अकाउंट अनफ्रीज कर देता है। अगर कोई परेशानी है तो हमसे संपर्क करें। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से जुड़ी किसी भी समस्या में आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। सतर्क रहें, जागरूक रहें और जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।